इसका ये मतलब नहीं कि आप फिर बहुत चकाचक करोड़पति हो जाओ, ये हो जाओ, वो हो जाओ। नहीं साहब, आप यह दर्शन करेंगे ना तो आप परम वैष्णव तो हो सकते हैं। महत्पाद कहते हैं कि ये सबों का दर्शन, यदि इस अंगों का आप दर्शन करते हैं मुखारविंद में, तो आप परम वैष्णव हो जाएंगे, परम भक्त हो जाएंगे। अपने जगन्नाथ महाप्रभु के संबंध में शंकराचार्य भगवान से पूछा गया भक्त का प्रश्न। उस पर चर्चा करते करते प्रवाह में कहा कि भगवान के अंग में 9 ग्रह वास करते हैं और उन 9 ग्रह के दर्शन यदि आप कर लें, जिस ग्रह से भी आप ग्रसित हैं, तो आपको वह ग्रह परेशान नहीं करता, वो सम हो जाता है। तो मैंने भाव में तो बोल दिया और बोल करके खुद भूल गए कि मुझे कल बताना था। तो कल की कथा में जब मैं यहाँ कथा कहने के बाद कईयों ने मेरे से कहा कि महाराज आपने कहा था कि 9 ग्रह बताएंगे। तो हमने कहा हमने कहा तो था, हमारे सज्जन बाबू आज आए नहीं हैं। हाँ, उन्होंने कहा कि आप बोल ज़रूर दीजिएगा। हमने कहा ज़रूर बोल देंगे। भगवान जगन्नाथ के यदि आप विग्रह का दर्शन करें तो जो भी ग्रह से आप ग्रसित हैं, उस अंग का, उस मुखारविंद के उस पुरुषन का आप दर्शन करें तो आपका वह ग्रह सम हो जाता है, ऐसा महत्पाद कहते हैं। तो अब जगन्नाथ भगवान का तस्वीर तो प्रायः सबके घर में होना चाहिए, नहीं है तो अपने अपने गूगल फ़ोन में आप लोग गूगल से फ़ोन में देख लीजिएगा। वैसे विग्रह सबके स्मरण में है कि गौरवर्ण में बलभद्र हैं और मध्य में सुभद्रा हैं और श्याम वर्ण में हमारे जगन्नाथ महाप्रभु हैं। तो भगवान जगन्नाथ का जो दाहिना नेत्र है, अब आप लोग सावधानी से दर्शन करिएगा स्मरण करते हुए। छूट है, मोबाइल में भी आप देख सकते हैं कि दाहिना जो भगवान का नेत्र है वह सूर्य है, वाम भाग जो नेत्र का है वह चंद्रमा है। अब आप इस पर निर्णय करिएगा कि सूर्य कैसा है कैसा नहीं है। तो सूर्य का यदि दर्शन करें तो सूर्य तेजस्विता देता है, सूर्य आपका स्ट्रांग हो जाएगा यदि आप दाहिने नेत्र का दर्शन करते हैं। वाम भाग का दर्शन करते हैं नेत्र का तो चंद्रमा प्रबल हो जाएगा, सम हो जाएगा। भगवान जगन्नाथ की जो नासिका है, नाक, वह मंगल का ग्रह है। मंगल यदि आपका, वो कहते हैं ना कि नीच का मंगल हो गया या मंगल प्रभावशाली कैसे हो, सम कैसे हो, तो जगन्नाथ भगवान का नासिका का यदि आप दर्शन करें तो वह मंगल है। उसके बाद भगवान का जो मुखार वृंद है, होल सोल मुखार वृंद है, वह बुध है। भगवान जगन्नाथ जो तिलक लगाते हैं वो स्वर्ण युक्त तिलक है, उसके अंदर हीरे लगे हुए हैं। वह तिलक जो है वह गुरु का स्थान है। उस तिलक का ही मात्र दर्शन किया जाए तो गुरु प्रबल हो जाता है, गुरु उच्च का हो जाता है, सम हो जाता है। भगवान जगन्नाथ का यदि आप विग्रह देखें तो थोड़ा स्क्वायर में समझ में आता है, नहीं? तो भगवान के जो 4 कोने हैं मुखार वृंद के, 1 2 3 4 कोने जो हैं, उनका, उन कोनों का दर्शन किया जाए तो आपका जो शुक्र की दशा है वह सम हो जाती है, वो अच्छा हो जाता है। उसके बाद आचार्य कहते हैं कि जो भगवान श्याम वर्ण में है, मुखार वृंद में जो श्याम लालिमा लिए हुए है, उसका आप दर्शन करें तो शनि की दशा आपकी सम हो जाती है। शनि, यदि आप सत्कर्म में चल रहे हो ना, भगवान आप यदि सत्कर्म कर रहे हो, पूजन पाठ इत्यादि करते हो और शनि की दशा चल रही है, तो शनि आपको सपोर्ट करता है। शनि उसका ही बिगाड़ता है जो कि स्वयं में बिगड़ा हुआ हो। यदि भजनानंदी हो, भक्त मिजाजी हो, भगवान की नित्य पूजन करता हो, तो शनि उसको और प्रबल बना देता है और उस तरफ उसको अग्रसर कर देता है। तो भगवान का जो कृष्ण स्वरूप है, जो श्याम वर्ण में है,
उसका आप दर्शन करें तो वह शनि की जो दशा है उसको सम कर देता है। राहु जो भगवान के आप विग्रह पहले, अब तो दर्शन दुर्लभ हो गया, नहीं तो पहले लोग रथ पे जा करके भगवान से आलिंगन भी कर लेते थे, मंदिर में एकदम प्रवेश। तो आप देखे होंगे कि भगवान के चेहरे पे तनिक 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 रेखाएं हैं। वो रेखाओं को यदि आप ध्यान से देखें तो महत्पाद लोग कहते हैं वो स्वर्ण की रेखाएं हैं। उन रेखाओं का यदि आप दर्शन कर लें, उन रेखाओं का, तो आपकी राहु की दशा जो है वह समाप्त हो जाती है। और होस्ट के नीचे दाढ़ी है जो जगन्नाथ भगवान की, यदि उसका दर्शन व्यक्ति करता है तो केतु की दशा समाप्त हो जाती है, यानी सम हो जाती है। तो आप यह 9 ग्रह का दर्शन हमारे जगन्नाथ महाप्रभु के शिव विग्रह का जो स्वरूप है उसमें यह 9 ग्रह का दर्शन आप करें। जिस भी ग्रह से आप ग्रसित हैं तो यह ग्रह सम हो जाता है। इसका ये मतलब नहीं कि आप फिर बहुत चकाचक करोड़पति हो जाओ, ये हो जाओ, वो हो जाओ। नहीं साहब, आप यह दर्शन करेंगे ना तो आप परम वैष्णव तो हो सकते हैं। महत्पाद कहते हैं कि ये सबों का दर्शन यदि इस अंगों का आप दर्शन करते हैं मुखारविंद में तो आप परम वैष्णव हो जाएंगे, परम भक्त हो जाएंगे। मनोकामना शुद्ध रखोगे तो शुद्ध प्रवृत्ति तो भक्त मिजाजी ही बनाती है। तो यह भगवान जगन्नाथ के मुखारवृंद में 9 ग्रहों को महत्पाद लोग बताते हैं। तो हो गया भाई, क्लियर हो गया।